हे फ्रेंड्स, बचपन में मैं जब भी अपने स्कूल में बैक बेंच पर बैठकर ब्लैक बोर्ड को देखता तो मुझे उस पर लिखे हुए वर्ड्स कभी क्लियर ही नहीं दिखते थे। हाँ, जब मैं अपनी नोटबुक को देखता तो उस पर तो सारे वर्ड्स क्लियर होते थे। ऐसा कैसे हुआ? और हाँ, सरप्राइजिंग बात तो यह है, मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल, उसे तो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए सारे वर्ड्स क्लियर दिखते थे, बट दोस्तों उसे तो अपनी नोटबुक पर लिखे हुए वर्ड्स क्लियर नहीं दिखते थे। यानी कि उसका केस तो मुझसे उल्टा था। तो हम दोनों तो बहुत ही परेशान थे। तो हम दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमारी आईज का चेकअप किया और हमें स्पेक्टिकल्स लगा दिए। और दोस्तों, स्पेक्टिकल्स लगाते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमें अब सब चीजें क्लियर दिख रही थी। बट हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया, हमारी आईज के साथ ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमें चीजें क्लियर ही नहीं दिख रही थी? तो देखिए, हम जानते हैं ना कि हमारी आईज एक मशीन की तरह है, एक कैमरा की तरह है। अब दोस्तों, जैसे हमारे गैजेट्स, हमारे कैमरास किसी रीजन की वजह से खराब हो जाते हैं, वैसे ही दोस्तों हमारी आईज में भी किसी रीजन की वजह से कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब रीजन जानने से पहले ये देख लेते हैं कि ये डिफेक्ट्स होते कितने तरह के हैं। तो लेट्स से दोस्तों, अगर आप किसी कार में जा रहे हैं और आपको अपने कार के सारे इंटीरियर के पार्ट्स और बाहर का व्यू सब क्लियर दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि आपकी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, आपकी आई बिल्कुल नॉर्मल है। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने कार के इंटीरियर पार्ट्स तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, बट अगर आप बाहर देखना चाहें अपनी कार के, तो आपको बाहर का व्यू थोड़ा सा ब्लरी दिखता है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि आपकी आई में एक डिफेक्ट है। और इस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं नियर साइटेडनेस, और इसे हम मायोपिया भी बोलते हैं। ऐसे डिफेक्ट में हमें पास के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखते हैं, बट दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखते। बट इससे उल्टा भी तो हो सकता है। लेट्स से हम एक कार में बैठे हैं और हमें उसके बाहर का व्यू तो सब क्लियरली दिख रहा है, बट उसके इंटीरियर के पार्ट्स थोड़े ब्लर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, जैसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ऐसे डिफेक्ट में हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखते हैं, बट पास के ऑब्जेक्ट थोड़े से ब्लर्ड हो जाते हैं, वो क्लियर नहीं दिखते। नाउ स्टूडेंट्स, कई पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें यंग एज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि उन्हें यंग एज में पास का और दूर का सब क्लियर दिखता है। बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो ओल्ड एज में पहुंचकर उनकी आई में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, यानी कि उनकी आई की पावर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और मोस्टली देखा गया है कि ऐसे लोगों को पास का क्लियरली नहीं दिखाई देता, दूर का तो सब क्लियर होता है। ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, जो एज के साथ, यानी कि जब पर्सन ओल्ड हो जाता है तब आती है। एंड आई नो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिफेक्ट तो कुछ हाइपरमेट्रोपिया जैसा है। बिल्कुल सही। बट दोस्तों, ये जो तीनों डिफेक्ट्स हैं, ये किस वजह से होते हैं, इनके रीजन क्या हैं, ये डिफरेंट है। और इन्हीं सभी रीजंस को और इन डिफेक्ट्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।